जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। तो जैसे कि मद्य निषेध सिपाही की परीक्षा आज समाप्त हो चुकी है और बच्चों के द्वारा कुछ क्वेश्चंस बताए गए हैं और आज की इस वीडियो में मैं आपको वही कराने वाला हूं। तो आप सभी देख लीजिए किस तरह के प्रश्न एग्जाम में पूछे गए थे। तो वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं होगा, तो आप लोग सभी क्वेश्चंस को देखें और सॉल्व करने की कोशिश करें। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, प्रश्न पूछा गया था, भारत का वृद्ध पुरुष यानी कि ग्रैंड ओल्ड मैन किसे कहा जाता है। देख सकते हैं कितना आसान प्रश्न पूछा गया है और हमने आपको इस प्रश्न को प्रैक्टिस सेट में भी काफ़ी बार बताया था। तो इसका सही आंसर है दादा भाई नौरोजी को भारत का वृद्ध पुरुष कहा जाता है और इन्होंने ही सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया था। देखिए, दूसरा प्रश्न पूछा गया था, नर्मदा नदी की उत्पत्ति कहाँ से होती है। तो इसका सही आंसर है अमरकंटक की पहाड़ियों से नर्मदा नदी की उत्पत्ति होती है। और देखिए, बच्चों के द्वारा जो मुझे क्वेश्चंस मिले हैं मैं आपको वही करा रहा हूं और जो एग्ज़ाम में जैसे एग्जैक्ट ऑप्शन था, मेरे पास ऑप्शन नहीं है लेकिन क्वेश्चंस है, तो जो इसका आंसर होगा मैं आपको वो बता रहा हूं। तो नर्मदा नदी की उत्पत्ति कहाँ से होती है, अमरकंटक की पहाड़ियों से। आगे देखिए, पूछा गया था 1857 की क्रांति के समय भारत का वायसराय कौन था। बहुत ही आसान है, तो लॉर्ड कैनिंग ध्यान रखेंगे। और देखिए, इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आगे देखिए, पूछा गया था राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब होती है। तो 1952 में राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना होती है। आगे देखिए, आंध्र प्रदेश की नई राजधानी कौन सी है। तो हमने आपको बताया था प्रैक्टिस सेट में, आंध्र प्रदेश की अब नई राजधानी होगी विशाखापत्तनम। पहले क्या था, तो याद रखिएगा, पहले था आंध्र प्रदेश की अमरावती, अभी जो है विशाखापत्तनम। बिहार के शिक्षा मंत्री कौन थे, इस प्रश्न को मैंने नहीं बताया था। देखिए, जो प्रश्न मैंने नहीं बताया था मैं आपको बोल दूंगा। तो बिहार के शिक्षा मंत्री कौन थे, प्रोफेसर चंद्रशेखर, ये बिहार के शिक्षा मंत्री है वर्तमान में। लौह पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है, इसको भी मैंने बताया था काफ़ी बार। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को, और नोट्स में भी कराया था। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है और भारत का बिस्मार्क भी कहा जाता है। लोकसभा सदस्यों की न्यूनतम आयु कितनी होती है। तो देखिए, ये प्रश्न एग्जैक्ट पूछा गया था या नहीं मुझे नहीं मालूम, लेकिन जो मुझे भेजे गए मैं आपको करा रहा हूँ। तो देखिए, 25 वर्ष। और कुछ बच्चे बता रहे थे कि ये प्रश्न पूछा गया था कि बिहार में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है। तो याद कर लीजिए 40, और राज्यसभा पूछे तो 16। अब आप लोग कमेंट करके बताइए क्या पूछा गया था एग्जैक्ट। राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवादों को कौन देखता है। तो देखिए, कितना आसान है, सर्वोच्च न्यायालय देखता है। सर्वोच्च न्यायालय के वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो DY चंद्रचूड़ 50वें नंबर के हैं। समवर्ती सूची कहाँ से लिया गया है, सबसे आसान प्रश्न है, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से समवर्ती सूची लिया गया है। प्लासी का युद्ध कब होता है। तो देखिए, हमने आपको बार बार बताया है प्लासी का युद्ध और बक्सर का युद्ध। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को और बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 को। जामा मस्जिद का निर्माण, सबसे आसान प्रश्न, शाहजहां ने करवाया था जामा मस्जिद का निर्माण। जो सब कुछ जानता हो, देखिए हिंदी व्याकरण के प्रश्न है। तो जो सब कुछ जानता हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा, तो सर्वज्ञ। अनुराग का विलोम क्या होगा। देखिए, अनुराग का विलोम होगा विराग। और हमने आपको पहले ही बताया था हिंदी व्याकरण से ज़्यादा हार्ड क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं। मानव घर किस महाद्वीप को कहा जाता है। तो मानव घर कहा जाता है एशिया महाद्वीप को। भारत में मसालों का राज्य किसे कहा जाता है। तो आप सभी जानते हैं गरम मसालों का राज्य, हमने आपको काफ़ी बार बताया है, केरल को कहा जाता है। वायु जनित रोग कौन से हैं। तो देखिए, इसका ऑप्शन नहीं मिले हैं। तो वायु जनित रोग है क्षय रोग, डिप्थीरिया, न्यूमोनिया, काली खांसी, ये सभी वायु जनित रोग है। अब ऑप्शन में क्या था मुझे नहीं पता, लेकिन का वायु जनित रोग जो है क्षय रोग, डिप्थीरिया, न्यूमोनिया, काली खांसी, ये सभी है। कमल का पर्यायवाची, देखिए ये पूछा गया था। तो कमल का पर्यायवाची सरोज होता है। रात्रि का पर्यायवाची निशा होता है, याद रखेंगे। देखिए, यहाँ पे एग्जैक्ट प्रश्न है, शायद ये पूछा गया था, बिहार में लोकसभा सदस्यों की संख्या तो 40 और राज्यसभा सदस्यों की संख्या
16। एंटोमोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो देखिए हमने आपको बताया था कीटों का अध्ययन किया जाता है एंटोमोलॉजी में। ध्वनि सबसे अधिक किस में गमन करती है? तो ध्वनि सबसे अधिक ठोस में गमन करती है, उसके बाद द्रव में और सबसे लास्ट में गैस में। और ध्वनि कभी भी निर्वात में गमन नहीं करती है। आपको याद होगा हमने आपको काफ़ी बार बताया है। सबसे अच्छा विद्युत का चालक कौन सा है? तो चांदी है। अब ऑप्शन में क्या दिया गया था मुझे नहीं मालूम है, लेकिन सबसे अच्छा विद्युत का चालक जो है चांदी है। गोवा में कितने ज़िले हैं? तो ये प्रश्न भी मैंने नहीं कराया था। तो गोवा में 2 ज़िले हैं। हाई कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? तो याद कीजिए लीला सेठ, ये हाई कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश थी। बिहार में चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? बच्चे को पता है इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, 1917 में। और महात्मा गांधी का ये भारत में पहला सत्याग्रह था। अब देखिए गांधी इरविन समझौता 1931 में कब होता है? 1931 में। 12वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो याद कीजिए जब भी अनुसूची पूछे जाते थे तो हमने आपको प्रैक्टिस सेट में 10वीं अनुसूची, 11वीं अनुसूची, 9वीं अनुसूची, 12वीं अनुसूची इन सभी को बताया था। मूल संविधान में 8 अनुसूचियाँ थी, वर्तमान में 12 है। तो 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था 52वें पहले संविधान संशोधन जो 1951 में हुआ था। 10वीं को कब जोड़ा गया था? तो 52वां से, और 11वीं को 73वां। और यहाँ पूछा जा रहा है 12वीं अनुसूची, तो ये नगर निकायों से संबंधित है। और 11वीं अनुसूची ये पंचायती राज से संबंधित है। 10वीं अनुसूची किससे है? दल बदल कानून से। पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो आप सभी जानते हैं सुचेता कृपलानी। कोई वस्तु एक तरल में तैरेगा या डूबेगा, ये निम्न में से किस पर निर्भर करती है? तो इसका आंसर होगा उत्प्लावन बल पर। भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था को कब लागू किया गया था? तो सबसे पहले ध्यान रखना है भारत में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है? मिश्रित अर्थव्यवस्था। और इसमें द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान इसे लागू किया गया था। तो ये 31 प्रश्न है जो बच्चों के द्वारा मुझे भेजा गया था। अगर आप लोगों को और कुछ क्वेश्चंस याद हो तो आप लोग बता सकते हैं। और देखिए इस 31 प्रश्न में से 2 से 3 प्रश्न ऐसे ही थे जो मैंने नहीं कराया था। बाकी सभी प्रश्नों को मैंने प्रैक्टिस सेट में कराया था। जो रेगुलर क्लास करते हैं उनको पता है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। इसका PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा।